खास बात है, लिवर बहुत हद तक अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है। सामान्यतः लिवर के सेल्स को जब नुकसान पहुंचता है तो लिवर उनकी जगह नई सेल्स का निर्माण कर लेता है और फिर से स्वस्थ हो जाता है। अगर लिवर का 15 से 20% हिस्सा भी अगर स्वस्थ है तो लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन करता रहता है। इसलिए अगर लिवर की बीमारी के लक्षण जब दिखाई देने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में पीलिया होने की वजह है लिवर का खून से बिलिरुबिन नामक रसायन को बाहर न निकाल पाना। बिलिरुबिन के शरीर में जमा होते रहने से हेपेटाइटिस ए वायरस मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद वायरस लिवर में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल से बाहर निकलता है। टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद अगर हाथों को ठीक से साफ नहीं किया जाए तो वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के हाथों से दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने जैसे हाथ मिलाने वगैरह से फैल सकता है। लिवर की एक खतरनाक बीमारी है सिरोसिस, जो आगे चलकर लिवर फेलियर की वजह भी बन सकती है। सिरोसिस की बीमारी में लिवर टिश्यू की जगह स्कार टिश्यूज ले लेते हैं। ये टिश्यू नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कुछ काम नहीं कर पाते। इन नॉन फंक्शनल टिश्यूज के चलते लिवर में सूजन आ जाती है। नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का एक और स्वरूप है ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस। दरअसल लिवर में बनने वाला बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है तो बाइल जूस के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आने लगती है। इस रुकावट के चलते बाइल जूस लिवर में ही इकट्ठा होने लगता है। इससे लिवर का साइज बढ़ जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके कुछ समय बाद जॉन्डिस दिखाई देने लगता है।